कट ऑफ से रिलेटेड भी मैं आपको एनटीपीसी कट ऑफ से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है भाई। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट था, ग्रुप डी का रिज़ल्ट आने वाला था आपका 15 तारीख को, पिछली 15 तारीख को। ये इंटरनल सोर्स के माध्यम से ही सूचना आई थी, लेकिन बाद में ये नोटिस था वो बताया गया था कि ये नोटिस फेक है ना। तो वो अभी डेट नहीं आई है उसकी, लेकिन ये है कि ग्रुप डी का रिज़ल्ट जहाँ तक पॉसिबिलिटी है इस मंथ में आएगा, जहाँ तक हमें पता चला है। तो ग्रुप डी का रिज़ल्ट इस मंथ में आने की पूरी संभावना है। तो जिस भाई का अच्छा स्कोर था तो वो आपके फ़िज़िकल की तैयारी करते रहें, क्योंकि जब एक बार रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट के बाद में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा फ़िज़िकल के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखें और फिज़िकल जो है आपका उसको करते रहें। तो फिज़िकल में आप ढील ना दें, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस का भी रिज़ल्ट आ गया है, तो उस फिज़िकल के जो ग्राउंड थे वो भी अब खाली हो जाएंगे। इनका भी जल्दी से फिज़िकल करवा लिया जाएगा। उसके बाद शायद जुलाई में लास्ट तक आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। ये जहाँ तक थोड़ी सूचना मिली है तो उस हिसाब से है। बाकी दूसरी बात मैं बता दूँ आपको कि एनटीपीसी का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि एनटीपीसी को टाइपिंग को लेके, कि एनटीपीसी टाइपिंग का ग्रेजुएशन का और अंडर ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट कब आएगा और अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो बात ये है कि एनटीपीसी का जो है अप्रोक्स सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, तो जुलाई में इसका आने का पूरा चांस है। अगर जुलाई में नहीं देगा तो फिर इसका अगस्त में आएगा, फिर जुलाई में नहीं आएगा। अगस्त में इसलिए आएगा क्योंकि अगर इनको ये चीज़ें देखनी है कि सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में टाइपिंग का स्टेटस जारी करना है, तो फिर अगस्त में देगा। अगर सेपरेटली इसको कंसीडर करेगा तो आपका जुलाई में फर्स्ट वीक में और सेकंड वीक में आने के चांस हैं। उसके बाद में पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि जहाँ तक कि जुलाई में आ जाएगा सेकंड वीक तक, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। रोज़गार मेला आना भी स्टार्ट हो चुका है, जुलाई में रोज़गार मेला लग जाएगा आपका। उसके बाद में जो रोज़गार मेले में भी आपकी वैकेंसी है उनको बताना ज़रूरी है, वहाँ पे भी इनको वैकेंसी को दिखाएगा कि कैसा क्या है। तो उस हिसाब से ये चीज़ें थोड़ी जुलाई में आने के लिए आपका चांस ज़्यादा है, तो थोड़ा सा और वेट करें। बाकी मैं अभी फ्री हो चुका हूँ, अब आपके लिए प्रॉपर काम कर रहा हूँ इस चीज़ पे। कल से प्रॉपर उसी चीज़ के लिए काम करूँगा। बाकी सब लोग से जितने भी हैं उनसे बात करूँगा, और थोड़ी बहुत जितना भी सोर्स है, तो अभी तो वो क्लियरिटी तो नहीं है, लेकिन जुलाई के सेकंड वीक तक बोला गया है। बाकी मैं सबसे बात करूँगा, बात करने के बाद में एनटीपीसी ग्रेजुएशन का, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन का कब तक रिज़ल्ट आ सकता है, और हो सकता है कि कुछ दिन में आपको एक ट्विटर कैंपेन भी देखने को मिले उस चीज़ को लेके, क्योंकि अभी एक जगह महाराष्ट्र में अभी भी एक पेपर हुआ है, वो भी लीक हो चुका है। तो ये पेपर लीक का मामला है। उसके बाद में जो नीट का पेपर लीक हुआ था, तो वो भी पेपर लीक का मामला है, तो थोड़ा ज़्यादा चल रहा है पेपर लीक का मामला, तो इस पे भी सुनवाई की जा रही है। बाकी ग्रुप डी का तेलंगाना हाई कोर्ट में अभी चल रहा है आपका। उसके बाद में टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो 30 तारीख से फॉर्म चालू हो जाएंगे, तो उसको भी आप देख लेना एक बार कि जैसे इस भाई को फॉर्म भरना हो, किस जोन से फॉर्म भरना है, किस हिसाब से फॉर्म भरना है, वो मेरे को पूछ लेना। बाकी एनटीपीसी में अभी टाइपिंग का स्टेटस ऐसा है, टाइपिंग का स्टेटस कभी भी आ सकता है जुलाई के महीने में, ठीक है। सेकंड वीक से पहले आपका आ जाएगा। और बात ये है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, क्योंकि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन का भी काफ़ी जगह का डीवी मेडिकल हो चुका है, कुछ का बाकी है, तो उसका भी डेट अभी फर्स्ट या सेकंड वीक में उसका भी आ जाएगा, उनको भी जुलाई में करवा लिया जाएगा। क्योंकि सबका जो डाटा है वो रोज़गार मेले में इनको देना है, इस वजह से ये सारी चीज़ें इनको जल्दी से जल्दी करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी। और देखो बात ये है कि जिस भाई का दिल्ली पुलिस में हुआ है, तो वो दिल्ली पुलिस वाले भाई फिजिकल की तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा फिजिकल के लिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ भी मैं ग्रुप डी वालों को भी बता देता हूँ। एनटीपीसी वाले भाई हैं जो मेंस की जिनकी एग्ज़ाम है वो अच्छे से तैयारी करें। पहले ही एडमिट कार्ड देख के, सिटी देख के पहले आप पहुँच जाएँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों का पिछली बार एग्ज़ाम रह चुका था, तो ऐसी गलती नहीं करें। बाकी जो है
आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में मैं आपको ऑथेंटिक टाइपिंग की स्टेटस की जो भी बात है कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, इंटरनल सोर्स क्या है क्या नहीं बोलते हैं, उस हिसाब से सारा मैं आपको सब लोगों से बात करके ये चीज़ें एकदम प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से बता दूंगा। मोटा मोटा अभी यही आइडिया लगा है हमें कि सेकेंड वीक तक आपका देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रोज़गार मेले में ये भर्ती ऐड करनी पड़ेंगी, 100% करनी पड़ेंगी। और अभी जो RPF है उसकी भी जॉइनिंग चालू है, तो इस हिसाब से आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। और आपका जो टाइपिंग होने के बाद में महीने भर के आसपास फिर आपका करवा के डॉक्यूमेंट्स वगैरह करवा के फिर जॉइनिंग करवा ली जाएगी, जो वो बाद की बात है। लेकिन एक बार आपका फ्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इस वजह से ये सारी चीज़ें जल्दी करना ज़रूरी है।